प्रिय छात्रों, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 में अध्याय 3.6 का क्वेश्चन नंबर देखिए 5 है। बाकी क्वेश्चन हम हल कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। 7x - 2y बटे xy बराबर 5 पहला समीकरण, और दूसरा समीकरण दिया है इसी में 8x + 7y बटे xy बराबर 15 है। तो देखिए आइए इसको हल करते हैं। तो समीकरण 1 हम लिखते हैं। देखिए समीकरण 1 है, इसमें 7x माइनस देखिए इस समीकरण को हम व्यवस्थित करेंगे। तो देखिए इसमें हम लिखेंगे जो ये पहला समीकरण है, और ये इस समीकरण में हम x y से भाग देंगे पूरे समीकरण में, और इस समीकरण भी x y से पूरे समीकरण में भाग देंगे। तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे दोनों समीकरण में x y से भाग देने पर। तो देखिए दोनों समीकरण हम भाग देंगे, तो यहाँ हम रफ कार्य कर लेते हैं। 7x बटे xy माइनस 2y में xy से बराबर 5। देखिए x कैंसिल हो जाएगा, इसमें y इसमें भी x y से भाग देना है। तो क्या बचेगा, देखिए 7 बटे y माइनस 2 बटे x बराबर 5। हमको x y का जो भाग देना है सिर्फ इन दोनों में देना है, बराबर के उस तरफ की संख्या अलग है। तो देखिए नया समीकरण हम जब बनाएंगे तो इसको हम क्रम से लिखेंगे। यहाँ हम लिख सकते हैं व्यवस्थित करने पर। तो देखिए व्यवस्थित किया हमने, तो हम क्रम से लिखेंगे इनको। पहले y की संख्या 7 बटे y लिखा है, और माइनस 2 बटे x बराबर 0। तो इसको हम क्रम से लिखेंगे। x की संख्या पहले लिखेंगे, बाद में y की लिखेंगे। यानी चलिए पहले इसको हम लिख लेते हैं व्यवस्थित करने पर। तो 2 बटे x और माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा 7 बटे y बराबर 5। देखिए इसको हमने व्यवस्थित किया समीकरण 1 को, तो ये आया। इसी तरह हम इसको व्यवस्थित करेंगे। देखिए x y का पूरे समीकरण में इसमें भी भाग देंगे। तो देखिए क्या बचेगा, 8x बटे xy से भाग प्लस 7y लिखा है, तो 7y बटे xy से भाग बराबर 15। तो देखिए इसमें भी x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 8 बटे y प्लस y कैंसिल हो जाएगा, तो 7 बटे x बराबर 15। तो इसको हम व्यवस्थित करके लिखेंगे पहले से ही। x को पहले लिखेंगे, बाद में y को। तो यहाँ लिखेंगे 7 बटे x
7/x, फिर 8/y और बराबर 15। अब देखिए इन दोनों समीकरण को हमने व्यवस्थित किया इस रूप में, x y से भाग दे के दोनों समीकरण में। अब इसको हम 1/x को पूरा u मानेंगे दोनों के लिए, और 1/y को हम भी मानेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये रफ कार्य है। ये रफ कार्य है। तो देखिए आप पहले क्वेश्चन से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, यानी 1 से 8 क्वेश्चन, सभी में हमने 1/x को u, आप u भी कुछ भी मान सकते हैं, a p कुछ भी। तो देखिए 1/x को पूरा हम u मानेंगे और 1/y को हम पूरा भी, और इसको हम आगे का बनाएंगे समीकरण। तो देखिए समीकरण बन जाएगा हमारा 2u, क्योंकि 1/x को पूरा u माना है तो 2u हो जाएगा। 2u प्लस 1/y को हमने भी माना है तो ये हो जाएगा 7 भी बराबर 5। ये हमारा नया समीकरण बनेगा। इसको हम समीकरण 3 नाम दे देते हैं। अब देखिए इससे जो समीकरण बनेगा तो ये हो जाएगा 7u, देखिए यहाँ पे माइनस है हमारा, जो हमने पहले समीकरण से बनाया है 2u और 7 भी, तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। उसके बाद देखिए ये बन जाएगा 7u और 8 भी बराबर 15। इसको समीकरण 4 बना देते हैं। अब देखिए इस समीकरण को हम हल करेंगे विलोपन विधि से समीकरण बनाने के बाद। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 में समीकरण 3 कहलाया, यानी समीकरण 3 में हम 8 से गुणा करेंगे पूरे में, और समीकरण 4 में हम 7 से गुणा करेंगे पूरे में, क्योंकि बीच वाली संख्या का ही ऊपर पूरी संख्या में और नीचे पूरी संख्या में गुणा किया जाता है। तो देखिए 7 का इस 8 का हम पहले करेंगे, यानी समीकरण 3 में 8 से गुणा तथा समीकरण 4 हमने माना है इसको, 4 में 7 से गुणा करने पर। तो देखिए हम गुणा करते हैं क्या आता है। देखिए समीकरण 3 में हम 4 से गुणा करेंगे तो इस 8 से करेंगे तो 8 दूनी 16u, 8 दूनी 16u, 8 सते 56 भी, और 8 पंचे 40। अब देखिए इस समीकरण में हम इस 7 से पूरे में गुणा करेंगे तो 7 सता 49u प्लस 7 8 56 भी बराबर 7 गुणे 15, तो 15 सत्ते 105। ये हम अब देखिए असमान चिन्ह है ये, तो असमान चिन्ह में हम जोड़ते हैं। यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर, क्योंकि असमान चिन्ह में जोड़ा जाता है और समान चिन्ह में घटाया जाता है। तो देखिए इसके आगे हम हल करेंगे तो
प्लस प्लस के जुड़ जाएंगे तो 49 और 16 हो जाएगा 50, 60, 65। 65 u बराबर, देखिए प्लस माइनस के 56 का कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे माइनस का है 40, माइनस का 40 है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमने गुणा किया था यहाँ पे माइनस, तो इसको इसमें माइनस करेंगे देखिए तो बचेगा 65। 105 में 40 घटाएंगे तो बचेगा 65, तो u बराबर आ जाएगा 65 बटे 65, 65 एक कम 65, u बराबर आ गया 1। तो देखिए हम u का मान समीकरण, इसको नाम दे देते हैं 5 और इसको 6। तो हम समीकरण देखिए 3 में रखेंगे मान, यहाँ लिखेंगे u का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो आप देख सकते हैं समीकरण हमने 3 बनाया था, नया समीकरण 2u, तो 2 और u, 2u, तो u की जगह हम u का मान लिखेंगे 1 माइनस 7 भी बराबर -5, क्योंकि यहाँ पे जो समीकरण है हमारा ये व्यवस्थित करने में आ जाएगा माइनस का 5, तो 2 एक कम 2 माइनस 7 भी बराबर -5। तो देखिए इसको हम पहले लिखेंगे -7 भी बराबर माइनस का 5, और इधर का आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो देखिए -7 भी बराबर माइनस 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 और 5 2 7, क्योंकि माइनस 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 आता है और संख्या जुड़ती है 5 2 7, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा भी बराबर 7 बटे 7, 7 एक कम 7, तो भी बराबर आ गया 1। अब देखिए हमने यहाँ पे 1/x को पूरा u माना था इस समीकरण को, तो यहाँ लिखेंगे हम 1/x बराबर u, तो एक बटे एक्स को u माना था हमने, तो 1/x बराबर u की जगह हम u का मान लिखेंगे देखिए, तो u का मान आया है 1, तो 1 के बटे में हम 1 कर सकते हैं, तो x बराबर आ जाएगा 1। इसी तरह हम 1/y को माना था भी, तो 1/y बराबर भी का मान आया है 1, तो 1 के बटे में 1 लिख सकते हैं हम, तो y बराबर 1, यानी x बराबर 1 और y बराबर 1। तो x y के मान जो हैं हमारे आ गए, x बराबर 1 और y बराबर 1, यही हमारा आंसर होगा। आप इसका शुरू से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये है क्वेश्चन।
उसके बाद ये